तो दोनों की तरफ से बयानात जब मीडिया में आए तो उसके नुकसानात हुए, उसके दो नुकसान हुए मेजर। पहला ये कि इमरान खान का केस ख़राब हुआ और किसी का नहीं हुआ। इस सारी वर्बल स्पैट से किसी का और का नुकसान नहीं है, सिर्फ इमरान खान का नुकसान हुआ, उनका केस ख़राब हुआ। दूसरा, वर्कर मजीद मायूस हुआ। तो अगर इमरान खान का वर्कर मायूस होगा तो उसका नुकसान किसे होगा? वो भी इमरान खान को होगा, उसके कॉज को होगा। और तीसरा ये कि जो लोग इनको आपस में लड़ाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि ये इसी तरह से इनमें वर्बल स्पैट जारी रहे, इनमें लड़ाई झगड़े जारी रहे, डिफरेंसेस बढ़ते रहें, उनको तो लगेगा कि यार हमारी पॉलिसी तो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, देखिए हमने कमाल कर दिया, जो हम चाहते थे वही नताइज निकल रहे हैं, मीडिया के ऊपर लड़ रहे हैं। इसका मतलब है ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखो, थोड़ा और लड़ाओ इनको, ये आपस में ही लड़ लड़ के आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स का मोराल डाउन होगा और सारे बैठ जाएंगे। तो उनकी स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल ठीक जा रही है। तो ये इनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम अगर जो भी बात करनी है, वो एक एग्जांपल होती है ना, गंदे कपड़े चौक में धोने हैं, तो ये मिल के बैठ के डिसाइड कर लें कि ये रोज़ाना इन्होंने ये चौक में धोने हैं या कहीं बंद कमरे में भी ये सारा कुछ हो सकता है, वहाँ पे अपनी बातें रखी जा सकती हैं। बहरहाल ये पॉलिसी पीटीआई को इस टाइम नुकसान पहुँचा रही है। दूसरी जानिब पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त हम पे दबाव ये है कि हम लोगों को लेके निकल आएँ, एहतजाज के लिए निकल आएँ। लोग निकलने के लिए इस तरह से तैयार नहीं है, इस टाइम मूड नहीं है। और अगर हम 10-20 हज़ार लोगों को लेकर निकल भी आते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? किसी शहर के ऊपर चढ़ाई करने से हमें लाशों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो ये कहते हैं, सलमान अकरम राजा के एग्जैक्ट वर्ड हैं आज के, कि किसी शहर पर चढ़ाई करने से लाशों के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो उनको ये लगता है कि हमें सियासी हिकमत अमली की तरफ जाना होगा, जो महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास करना चाहते हैं, उसकी तरफ जाना होगा। देखिए, अगर सलमान राजा के हाथ में है इनकलाब लाना पाकिस्तान में, तो मैं भी बटन दबाता हूँ, आप ले आइए इनकलाब। ऐसे नहीं आते इनकलाब, ये बचकाना बातें हैं जो सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई हैं। इसी सारी गुस्से की सूरत में आज उन्होंने एक और अहम बात भी बता दिया, जिसका अभी तक इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। हम तो चूंकि पार्लियामेंट में आते जाते ये सिचुएशन सारी देख रहे होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया हो रहा था, एग्जैक्ट कन्फर्मेशन हमें भी नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने एक बात कन्फर्म बता दी है। उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को हमने वापस लाना है, उन्हें एक तरीके से खाइफ किया गया है। ये एग्जैक्ट कोट अनकोट मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको सलमान अकरम राजा के। अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर को हमने वापस लाना है, उनको एक तरीके से खाइफ किया गया है, उनको हमने लेकर साथ आगे चलना है और वो सब कुछ करना है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें महमूद अचकज़ई को वापस लाना है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को वापस लाना है, उन्हें खाइफ किया गया है, दैट मीन्स कि उनकी इस टाइम नाराज़गी चल रही है पीटीआई के कैंप से। यही वजह है कि वो हमें फोर फ्रंट पे नज़र ही नहीं आ रहे। पहले हर दूसरे चौथे दिन उनकी कोई ना कोई मीटिंग, कोई पीटीआई की साथ मिल के वो कोई स्ट्रैटेजी बना रहे होते थे। आजकल वो बिल्कुल मंजर आम से गायब हैं, उस तरह से वो नज़र नहीं आए। और फिर हमें ये कहा गया कि वो तो अपने गाँव गए हुए थे, वो वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे थे। एक आगे उन्होंने असम्बली में तकरीर की, उसके बाद फिर से खामोशी है। तो इसका मतलब है कि वो किसी हिकमत अमली के तहत या किसी वजह से खामोश है।